टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद केस तो पानी की तरह साफ लग रहा है, मगर अब भी कई सवाल हैं जो इस केस को पेचीदा और गंभीर बना देते हैं। अननेचुरल डेथ से मर्डर केस तक 5 सवाल खड़े होते हैं, जिसे जानना आपके लिए भी जरूरी है। क्या हुआ था आखिरी मूवमेंट में? सोनाली फोगाट से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि मंगलवार यानी 23 अगस्त की सुबह 6:30 बजे तक सोनाली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10 बजे के करीब उनकी मौत की खबर आती है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि उन आखिरी मूवमेंट में क्या हुआ था। शरीर पर जख्म के निशान कैसे आए? पुलिस का कहना था कि सोनाली की मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा है और उनके शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है, लेकिन पहले भाई रिंकू ढाका ने दावा किया था कि उनका चेहरा सूजा हुआ था और स्ट्रेच मार्क थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के निशान होने की बात सामने आई है। सोनाली को ये चोट के निशान कैसे आए, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सकें, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से, उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स हैं। Is it a premeditated crime, sir? आपको लगता है? Right now it is difficult to say, but soon we will, whatever details come, we will share it with you. फार्म हाउस से कैमरे किसने गायब किए? सोनाली के भाई रिंकू ढाका का दावा है कि उनकी मौत के कुछ देर बाद हिसार के फार्म हाउस से सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप समेत कई जरूरी चीजें गायब हो गई है। परिजनों ने सुधीर सांगवान पर चोरी करवाने का आरोप लगाया है। सवाल उठता है कि फार्म हाउस से ये चीजें किसने गायब करवाई और इसका मकसद क्या है? लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन ले गए? वो सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है जो सीसीटीवी कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। यौन शोषण के आरोपों का सच क्या? भाई रिंकू ढाका ने दावा किया है कि 3 साल पहले सोनाली के साथ एक साथी ने खाने में कुछ मिलाकर उनके साथ यौन शोषण किया था और बाद में ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। This heart attack theory is ruled out. Was there a heart attack at all? क्योंकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। फोन कॉल कटा तो रूम में कौन आया था? सोनाली की बहन रुपेश ने बताया था कि मौत से पहले उनका फोन आया था। वो व्हाट्सएप पर बात करना चाहती थी और कहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन कट कर दिया और फिर फोन उठाया ही नहीं। सवाल उठता है कि फोन कटने के बाद क्या कोई रूम में आया था? जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है, तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूं इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊंगी ना जब बताऊंगी तेरे को, भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये इस टाइप की बात करने लग रही। फिर किसी का नाम लिया क्या? उसने नाम नहीं लिया किसी का। तो जैसे मैं ना बात कर रही, उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशार आने के बाद तेरे से बात करूँगी। ये 5 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है, मगर पुलिस आरोपियों से सारा सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में गोवा पुलिस को कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।